हमें कोर्स में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेगा। हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं दुनिया की, वो भाषा कोशिश करते हैं पढ़ करके फिर मेडिकल कॉलेज की, तो हम हमारे देश में कर सकते हैं। और मुझे खुशी है कई राज्यों ने मातृभाषा में टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। तो आगे चल करके उसके कारण गांव का गरीब का बच्चा भी जो भाषा के कारण रुकावटें महसूस करता है, उसके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। और ये भी तो एक बड़ा न्याय है, ये भी एक सामाजिक न्याय है। हम भारतीयों ने तय कर लेना चाहिए, इस देश में जितनी भी बोलियां और भाषा है, एक को भी मरने नहीं। मैं किसी भी भाषा को सीखने का विरोधी नहीं हुआ। फ्रेंच सीखिए, रशियन सीखिए, जर्मन सीखिए, इंग्लिश सीखिए, कोई तकलीफ नहीं है, मगर अपनी भाषा को मत छोड़िए। इस बात को मैं बच्चों को जरूर कहना चाहता हूं। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको दे देते हैं। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 पर कई सांसदों ने यहां सवाल खड़े कर दिए हैं। विरोध First, though, I'd like to do this and report a very strong protest against UPSC. अगर वो कोई इनमें से देख रहे हैं, दोनों पेपर देखने के बाद ये तो साफ हो गया कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स की लाइफ के साथ खेल रहा है। जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं उनका कोई सिर पैर बनता नहीं है। कहीं से भी रैंडमली कुछ भी जो मन में आया वो पेपर उठा के दिया जा रहा है। फ्लैग का साइज 600 बाय 400 होता है, बता दो। एविडेंस एक्ट, प्रिजनर्स एक्ट क्या दिया हुआ है, बता दो। इवन जो बड़े से बड़े वकील हैं, अगर आप उनसे भी पहली बार में आंसर पूछो कि इस पर्टिकुलर एक्ट के इस क्लॉज में क्या दिया हुआ है, वो भी बिना कानून पढ़े नहीं बता पाएंगे। और आप ये उम्मीद कर रहे हो कि एक एस्पिरेंट जो इतने तनाव में 2 घंटे में वहां पे बैठा है, पूरे साल उसने 12 घंटे मेहनत करी है, इतने 20 सब्जेक्ट वो पढ़ चुका, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी ऐसे, और उसको ये याद रहेगा कि फ्लैग का डायमेंशन कितना होता है और कौन से क्लॉज में क्या दिया हुआ है। इन क्वेश्चन का क्या सेंस है? और सीसैट पे तो मैं अभी आ ही नहीं रहा हूँ। सीसैट में आपने कैट लेवल को बीट कर दिया है। आप इस तरीके के क्वेश्चन कह रहे हो कि 2 घंटे में 80 सवाल सॉल्व करो, वो भी ऐसे ह्यूमैनिटीज और नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वालों से जिन्होंने मैथ्स 10th के बाद शायद कभी पढ़ी नहीं है। तो ये लाइफ के साथ खेलना नहीं हुआ तो ये क्या हुआ? क्या सर? रिपोर्टर है गेम में। नहीं सर, अरे इधर आ जाओ। अगर उधर है तो इस बार जो मैथ्स के क्वेश्चंस आए हैं, आईआईटी के बहुत सारे बच्चों ने ये कहा मुझसे, जो सिलेक्ट हो चुके हैं, उन्होंने ये कहा कि पेपर देख के हमारे होश उड़ गए। बहुत सारे बच्चे जो आईआईटी से बीटेक हैं, उनका सीसेट नहीं हुआ है। सच लेवल ऑफ मैथ्स क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन जो कैट के एग्जाम में आते हैं, एग्जैक्टली वो सवाल पूछे गए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सिलेक्ट हो चुके हैं ईएस में, मतलब आईपीएस में हो गए, आईआरएस में हो गए, एंड दे वर ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर रैंक। बड़ा सरप्राइजिंग है। मैं करीब ऐसे 50 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने फिर से एग्जाम दिया आईआरएस आईपीएस बनने के बाद। उनमें से कम 30-35 से प्रीलिम्स नहीं। भर्तियां टेक्निकल और मेडिकल बैकग्राउंड से हैं। आंकड़ों की बात करें तो सिविल सेवा परीक्षा 2020 के माध्यम से चुने गए 833 अभ्यर्थियों में से 541 अभ्यर्थी यानी 65% एस्पिरेंट्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। वहीं अन्य 33% मेडिकल फील्ड से है। इसका असर सीधा संभवतः इन फील्ड्स पर पड़ रहा है। हर साल हम कई डॉक्टर और टेक्निक्रेट को खो रहे हैं जो कि संबंधित फील्ड में बेहतर काम कर सकते हैं। हाँ मैम, हम भी कर रहे हैं। आए थे हम 17-18 में आए थे। बहुत जैसे कि हम तो ऐसे तबके से आते हैं कि गांव से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं। हम लोग को तो इतना तक संघर्ष करना मैडम कि हम अपने पढ़ाई के लिए घर से भी लड़ाई करनी पड़ी है। बार बार मैंने मैट्रिक ये हाई स्कूल पास के लिए अपने घरों में झगड़ा करनी पड़ती थी, तब मैं सरकारी स्कूल जा पाती थी। ऐसे लोग हैं तो ये तो मेरी एक गुनाह हो गई कि मैंने एक गरीब होकर मैंने आईएएस का सपना देख लिया। मैंने 3 साल सीसेट की तैयारी की थी, 1-2 बार कुछ नंबर से छूटे थे। हमने सोचे थे कि 2023 में हमने फाइनल कर लूँगी, मेरा सब कुछ तैयारी थे। लेकिन हमें क्या पता था कि आयोग की क्या मंशा है, ये सरकार की हमारी क्या मंशा है कि हम लोग को आरक्षण ख़त्म कर दे, कि सीसेट
सीसेट ऐसे ला दे कि जो IIT ये क्या कहा जाता है, इंजीनियर हो, एक IIT इंजीनियरिंग। मैंने नहीं सुनी मैडम, हम लोग गांव से हैं, हमें क्या पता। एक तो हम लोग ऐसा ही महिला है शोषित, पूरे वहाँ क्या कहता है कि हम लोग जो हमारे फादर हैं थोड़ा बहुत खेती उती करके कुछ पट्टे उट्टे करके जीवन यापन कर रहे थे। हम तो मर मर के जी रहे हैं, क्या करें। और जो इंसान को IIT ना पता हो कि IIT कुछ होता है, एक IIT ऐसी कुछ होता है, मैंने इस बार जानी। जो अपने भाई से पूछे कि ऐसा कुछ होता है, जो सब लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ गए। हमें तो लगा कि अब ये मेरे लिए है नहीं, पता नहीं क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। तो चलो भाई मुड़ जाओ, और क्या, हम गरीबों हैं तो हम शोषण के लिए तो पैदा ही हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये ऐसी बातें कर रही है तो हम लोग तो मुड़ेंगे, क्या करेंगे, कितने लड़ेंगे, शक्ति ही नहीं बची है ना। अब अपने रोजी रोटी देखेंगे कि इनके पीछे पड़ते रहेंगे, क्या करेंगे। जब इनको मनसा है तो कंबल ओढ़ के घी ना पिए, ये प्रेस नोट जारी कर दे, बस हम लोग मुड़ जाएंगे। आओ गांव के जितने भी लोग हैं सपना देखने, अपन 6 साल अपने संसाधन जो घर से खेत बेच के कुछ पैसे लाते हैं, चाहे यहाँ जो बहुत सारे बच्चे हैं मेरे जैसे यहाँ जॉब करते हैं, हम भी करते हैं, कुछ पैसे जुटाते हैं, मैगजीन खरीदते हैं सालों भर की। चलो भाई 100 रुपये की मैगजीन आती है हिंदी मीडियम वाले से, हमें 100 रुपये के वो देने पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात है मैडम कि कहता है ना कि आप अपने लक्ष्य के लिए क्या ना करोगे। पेपर द हिंदू पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम से बहुत मेहनत करके पढ़ते तो 350 रुपया तो उसमें चली जाती है। खाने के लिए मैडम कुछ बचता नहीं है। इतने तबीयत खराब होते हैं, फिर भी सिर में दर्द होता है, फिर भी पढ़ते हैं। क्या करो, कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास, तो मेहनत तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। लॉजिक रीजनिंग से किसने मना किया? संबित जी कह रहे हैं कि मैंने बैलेंसिंग एक्ट किया है और यूपीएससी ऑटोनोमस आप बता रही हैं। ये संविधान में लेके आया हूँ, आर्टिकल 309, 3012, 320, 323 पढ़ लीजिए। साफ साफ लिखा है कि भारत सरकार तय करेगी सिलेबस क्या होगा और एग्जाम किस फॉर्मेट पे होगा, साफ लिखा हुआ सब। वो जो इनइक्वालिटी, मैं एक बात आखिरी बात कहना चाहूँगा, इनइक्वालिटी जो है और जो अन्याय है उसे समाप्त करना है। और अगर हम इस नतीजे पहुंचते हैं कि जो रिजर्व कैटेगरी के लोग आ रहे हैं वो भी इंग्लिश मीडियम के और एलिट क्लास से हैं, तो आप कर दीजिए कि हिंदी मीडियम वालों को, रीजनल मीडियम वालों के लिए ही 50% रिजर्वेशन होगा। आप कर दीजिए हिंदी मीडियम वाले, आप ये कह रहे हैं हिंदी कि तमिल तेलुगु वालों को बोलिए खेती करें, IAS के बारे में ना सोचें, उनके बस की बात नहीं है, अंग्रेजों का शासन है, यहाँ उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, सीधा बोल दीजिए।